इसीलिए मुझे लग रहा है केटीएम ब्लैक वेरिएंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि इंडियन मार्केट में अगर उसको बाइक चलानी है तो ब्लैक तो लाना पक्का ही पक्का है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम लोग के टी एम 160 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड बाइक थी। और जब से के टी एम आर सी 390 बंद हुआ है तो एक ये भी हो गया था कि ये कौन सी बाइक नई लॉन्च हुई है। सबको लग रहा था कि 490 आने वाली, लेकिन फ़िलहाल तो आर सी 160 आ गई है, जो कि देखने में तो मान लो सेम ही बाइक है एज जैसे कि 390 थी। सारे लुक्स डिज़ाइन वगैरह वही है, बस इंजन वगैरह जो ड्यूक 160 में है सेम वही है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाइक जो है आज ही 8 जनवरी को लॉन्च हुई है, तो मैं वीडियो भी आज ही बना रहा हूँ। हो सकता है वीडियो आने में 1-2 दिन लेट हो सकता है एडिट करने में। अभी जैसा कि दोस्तों जानते हो, मेरा चैनल इनिशियल फेज़ में है। अभी मैं चीज़ें समझ रहा हूँ कैसे कैसे क्या अपलोड करना है, कैसे क्या सीखना है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना सपोर्ट करो, कमेंट करो, मुझे बताओ किस टाइप की वीडियो बना सकता हूँ और क्या चीज़ आप लोग देखना चाहते हो। रील्स वगैरह सॉरी शॉर्ट्स वगैरह तो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ, और थोड़े बहुत वीडियोस भी शेयर करता हूँ, और ब्लॉग वगैरह देखते ही हो तुम लोग जो मेरे सब्सक्राइबर है। तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी थोड़ा सजेशन दो मुझे क्या क्या करना चाहिए। अभी थोड़ा जैसा कि बनारस में, मैं जानते ही हूँ मैं बनारस से हूँ, तो बनारस में इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो मैं तो अपने रूम में ये भी बैठा हूँ, सामने मेरा लैपटॉप ऑन है, उस पर अभी मैं ओवरले लगाता हूँ आर सी 160 के बारे में। जब बातें स्टार्ट होंगी उससे पहले मैं थोड़ा सोचा अपने बारे में बता दूँ। तो मेरे बारे में जानते ही हो वैसे तो, बनारस से हूँ मैं, सागर नाम ही है मेरा। और मैं के टी एम ओन करता हूँ, के टी एम ड्यूक 250 जेन 3 ब्लैक वाली। इवोनी ब्लैक भूलना नहीं, ब्लैक इज़ ऑलवेज फेवरेट। तो अभी के टी एम की 160 जो है आर सी 160 आज लॉन्च हुई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, मेरे हिसाब से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जो बेसिक डिज़ाइन और जो इंजन वगैरह है वो सब सेम आर सी वन ड्यूक 160 वाली ही होने वाली हैं। डिज़ाइन तुम्हारा 390 का होगा, बस ब्लैक वेरिएंट अभी जो शोकेस हुआ है वो ब्लैक वेरिएंट शोकेस हुआ है। तो मेरे हिसाब से ब्लैक चल भी जाएगी, क्योंकि जैसा कि देखा था ड्यूक की जो के टी एम की सेल्स थी बहुत डाउन हुई थी, लेकिन जब से इवोनी ब्लैक मतलब जो ड्यूक 250 की इवोनी ब्लैक आई, केटीएम की सेल्स तो जो यहाँ थी यहाँ से यहाँ चली गई थी। तो ये एक चीज़ है, इसलिए मुझे लगता है कि केटीएम वालों ने जानबूझ के सबसे पहले ब्लैक वेरिएंट ही लाया है। तो अभी चलो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं केटीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूँ, जहाँ पे मुझे अभी मैंने देख रहा था केटीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे पता नहीं क्यों आर सी 160 शो नहीं कर रहा था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं के टी एम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। स्क्रीन जो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन सामने है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा फेस के अलाइनमेंट में हो सकता है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। मैं अपना लेआउट छोटा कर दूंगा, स्क्रीन का लेआउट बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं अभी के टी एम के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे एस यू सी देख सकते हो, मतलब के टी एम इंडिया पे हूँ। अब यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा था तो के टी एम आर सी 160 का कहीं भी शो नहीं कर रहा था। मैं इसमें अगर मॉडल्स में भी जाने की, देखो यहाँ पे के टी एम आर सी जी पी है, 390 है और 200 है। तो अब ये यहाँ पे अभी तो क्यों नहीं शो कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन चलो यहाँ से नहीं, बाइक वाले से देख लेते हैं, जो कि तुम लोग जानते हो। अगर जो भी बाइकिंग कम्युनिटी में होगा उसको पता होगा कि बाइक वाले मैक्सिमम सारी नई बाइक्स की डिटेल्स अपलोड कर देते हैं, वहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह दिख जाते हैं। तो वहीं पे चलते हैं फिलहाल। के टी एम आर सी 160 मैं लॉन्च डेट कई दिन से चेक कर रहा था, तो वो मेरे में आ रहा है बाइक वाले। तो यहाँ पे बाइक वाले वेबसाइट आ गया है। तो यहाँ पे मैं पहले डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ, हो सकता है दिक्कत करे। एक मिनट। हाँ, डार्क मोड तो ऑफ ही है मेरा, ये वेबसाइट ही डार्क है। चलो ठीक है। यहाँ पे तुम जैसा कि देख सकते हो, बाइक ये रही हमारी जो बाइक है के टी एम आर सी 160। भाई देख रहे हो क्या लग रही है, मतलब एकदम गजब की लग रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है के टी एम ब्लैक वेरिएंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि जान रहा है कि इंडियन मार्केट में अगर उसको बाइक चलानी है तो ब्लैक तो लाना पक्का ही पक्का है। नहीं तो ऑरेंज की जो के टी एम की नाम बनी हुई है पूरे इंडियन मार्केट में ना, वो
केटीएम को यहाँ से यहाँ ला दे, इससे बढ़िया केटीएम ने सोचा कि ब्लैक ला देते हैं, ऑरेंज को मिनिमल रख के यहाँ से सेल यहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये चीज़ जो देख रहे हो तुम, क्या लुक है इसका 160, दोनों साइड से देख लो सारे एंगल से। वही है भाई, 390 तुमने देखा होगा, तो 390 का एकदम सेम ही डिज़ाइन है, सेम ही लुक है पूरा। कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि बाइक देखने में हो सकता है थोड़ा सामने से छोटी लगे, पर ऐसा होगा नहीं। मेरे हिसाब से पूरा ओवरऑल 390 वाली लुक देने वाली है। तो यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस जो बता रहा है वो 1,85,000 बता रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार वाराणसी का भी डाल के देख ही लेते हैं, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो। अच्छा, वाराणसी में ऑन रोड प्राइस 2,16,000 है। तो ऑलमोस्ट अगर जिसने R15 वगैरह देखी होगी तो R15 के अप्रॉक्स जा रहा है। R15 भी कुछ इसी के आसपास होगी मेरे हिसाब से। R15 255 या 230-40 के करीब होती है, और MT-15 210 या 215 के करीब होती है। तो इसका मेन कॉम्पिटिटर तो तुम समझ ही गए होगे कि इसका मेन कॉम्पिटिटर R15 होने वाला है। और R15 155 सीसी हो गया, या TVS प्रीवियस अपाची वगैरह, तो इसके सामने कुछ नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। मेन कॉम्पिटिटर इसका यही होने वाला है, क्या कहते हैं, R15 और MT-15 वगैरह, क्योंकि वही इस प्राइस रेंज में 160 सीसी देते हैं। तो एक ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें कुछ अलग है कि नहीं है। तो बाइक वाले पे ही हम लोग देखते हैं की हाईलाइट्स क्या है इसकी। तो की हाईलाइट्स में जैसा देख रहे हो, इंजन कैपेसिटी 164.2 सीसी, जो कि सेम ड्यूक 160 में आती है। ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल, जो कि ऑब्वियस है यही रहने वाली है। कर्व वेट इसका 155 kg है। ओके, ठीक है। कर्व वेट कुछ इंटरेस्टिंग है, 155 kg, 13.7 लीटर। मुझे लगता है टैंक 15 लीटर होता तो सही रहता है। 13.7 लीटर भी ठीक है, क्योंकि जैसा कि जानते हो 155 सीसी है, तो मेरे हिसाब से एवरेज तो बहुत सही देने वाले, 40-45 तो एवरेज निकाल के देने वाले, ये पक्का ही पक्का एकदम 100% है। और सीट हाइट 830 mm, तो मान लो ड्यूक 800, हाँ 820 mm की ड्यूक की सीट होती है, तो बैठने में जो शॉर्ट राइडर्स होंगे उनको भी उतना इशू नहीं होने वाला, बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैक्स पावर 18 पॉइंट, ये तो ऑब्वियस है 18 bhp होने वाली है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, पावर एंड परफॉर्मेंस देखते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है 164 सीसी, ये तो देख लिया है हम लोग ने ना। टॉर्क 15.5 Nm है, 7500 मतलब 7,500 RPM पे आपका 15.5 Nm का टॉर्क इसका जाने वाला है, मैक्स, जो कि मैक्स टॉर्क है, ध्यान देना। टॉप स्पीड 118 है। अब इसमें जो टॉप स्पीड वाली मैटर होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी क्लेम करती है 118, और जब ऑन रोड रिव्यू आने लगते हैं तो उसमें कोई 120 भगा रहा है, कोई 125 भगा रहा है। जैसे तुम देख सकते हो R15 का ये जो सीन है, उसमें कहाँ लोग 160 तो 145 कहाँ कितना भगाने लगते हैं। तो अब ये चीज़ तो जब ऑन रोड गाड़ी आएगी तभी पता चल पाएगी कि टॉप स्पीड इसकी कितनी रहने वाली है। 118 तो मुझे लग रहा है बहुत कम दिखा रहे हैं, 118 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। चलो देखते हैं, वो जब ऑन रोड आएगी तब पता चल जाएगी। और ब्रेक्स वगैरह के तो ड्यूल चैनल ABS आने वाले, WPX का ही ब्रेक होने वाला है जहाँ तक है। तो एक काम करता हूँ, मैं साइड में ड्यूक 160 को भी वो ओपन कर ही लेता हूँ एक मिनट। KTM पे चलते हैं, और यहाँ से नेकेड बाइक में KTM 160, तो ये भी 170 की है। तो इसके डिटेल्स हम लोग चलते हैं थोड़ा नीचे, एक एक चीज़ मैच कराते चलेंगे। आ, इसमें ढूंढने में थोड़ा ऐसे होगा, एक काम करते हैं बाइक वाले पे ही साइड में खोल लेते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, मैच भी हो जाएगा, कंपेयर भी हो जाएगा। 160 ड्यूक बाइक वाले, ठीक है। और एक और साइड में R15 को भी खोल ही लेते हैं। R15 बाइक वाले इसलिए मुझे लगता है बाइक वाले गाड़ियों के मामले में बहुत सही डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए मैं बाइक वाले से ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ तुम लोग को शो कराने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग हैं टॉप स्पीड पे, तो सेम यहाँ पे भी ओपन कर लेते हैं टॉप स्पीड पे।
तो देख रहे हो प्राइस में डिफरेंस देख रहे हो ना, 2,08,000 की 160 है, ड्यूक 160 है। तो जिसको फेयरिंग बाइक नहीं चाहिए, जिसको नेकेड बाइक चाहिए, तो वो ड्यूक की तरफ जा सकता है। ड्यूक टू कूल, नेकेड ड्यूक बहुत सही है, मुझे तो ड्यूक ही सही लगती है एज़ कम्पेयर टू आरसी। फिर भी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फिर चलो आगे मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे फ्रंट ब्रेक डिस्क है, फ्रंट ब्रेक साइज 320 mm है। और ड्यूक में क्या है, ड्यूक में भी 320 mm सेम ही है। कैलिपर फ्रंट के 4 पिस्टन होना ही होना है, इसमें मेंशन नहीं किया गया अभी। और फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपी होगा, फोर जाहिर सी बात है। डबल रेट क्या है, रियर, अच्छा रियर सस्पेंशन में मोनोशॉक होगा। ये सब तो अगर केटीएम, जो लोग केटीएम के बारे में जानते हैं, ये सब तो ऑब्वियस सेम ही आने वाला है, तो इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। सीट हाइट 830 mm है, और ड्यूक 160 में सीट हाइट 815 mm। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग है कि दोनों की सीट हाइट चेंजेस हैं, तो ज़्यादा का नहीं, 15 mm का डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से उतना कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों ही राइडर्स के लिए ठीक है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी हाइट राइडर्स के लिए ठीक है। हाँ, जैसा कि ड्यूक 160 था, मेरा एक दोस्त था जो कि ऑलमोस्ट 5 फुट 6 इंच का, तो ड्यूक में जब वो बैठा तो उसका मतलब पैर की जो एकदम आगे वाला पोजीशन होती है ना, बस वही ज़मीन तक पहुंच रही थी, पीछे का पूरा एंकल नहीं पहुंच रहा था। तो ये चीज़ ड्यूक में है। और के टी एम आर सी में यहाँ पे 830 mm है, तो हो सकता है कि ऊंची हो। तो ये तो अब ऑन रोड रिव्यू पे ही देखना है। मेरे हिसाब से बैठने का तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीट इसकी नीचे ही रहती है। तो आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड वारंटी 2 साल, ठीक है, सेम ही है 2 साल। 30,000 किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है, डिजिटल टच स्क्रीन डिस्प्ले नो, और डिजिटल डिस्प्ले टाइप एलसीडी। तो यहाँ पे जो एक बार इसमें शो किया है, फ़ोटोज़ में देख लेते हैं क्या दिख रहा है। फ़ोटोज़ में तो नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। बस एक मिनट में मिला लेता हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है, अभी जो पहला मॉडल आने वाला है, मतलब जो अभी फर्स्ट शोरूम वगैरह में आएगा, मुझे लगता है उसमें जो मीटर होगा वो टीएफटी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी मेंशन है एलसीडी। और ड्यूक 160 का क्या सीन हुआ था, सबसे पहले तो उसमें वही एलसीडी डिस्प्ले आया, और अभी कुछ दिन में एक पहले उस पर टीएफटी मीटर आ गया। अब जो लोग पहले का लिए थे एलसीडी, उनका तो हो गया, टीएफटी नहीं ले पाए, तो अब या तो वो एक्सचेंज कराएंगे। अब केटीएम वाले एक्सचेंज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो लगाना पड़ेगा पैसा, और क्या। लेकिन टीएफटी डिस्प्ले दे देना चाहिए, मेरे हिसाब से दे देगा इसमें भी। तो अगर जो लोग भी लेने का प्लान कर रहे होंगे, तो थोड़ा आराम से रुक के पहले आ जाने देना, रिव्यू देख लेना, ऑन रोड रिव्यू, टॉप स्पीड वगैरह, और थोड़ा वेट कर लेना कुछ गाड़ियाँ रोड पे आ जाए, उसकी रिलायबिलिटी पता चल जाए, तब जाके बाइक खरीदना। ये बेस्ट तरीका यही होता है। जब मुझे ड्यूक 250 लेनी थी, तो मैंने लगभग 3-4 महीने तो मैंने पहले उसके इतने रिव्यू देखे, इतने रिव्यू, ऑन रोड रिव्यूज़ पूरे एकदम डिटेल छान मारे थे कि लेने के बाद रिग्रेट ना हो। पूरी मैंने चीज़ें देख ली थी तब ली थी। तो मैं कहूँगा जिसको भी लेने का प्लान है RC 160, तो वो थोड़ा रुक जाना। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम 4 दिन बाद लेने का प्लान कर रहे हो, तो वो 4 दिन रुक के 10 दिन बाद लेना, तो ही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। क्विक शिफ्टर तो नहीं मिलने वाला है, तो जाहिर सी बात है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट तो दे देना चाहिए था यार। चलो ठीक है, साड़ी गार्ड क्या है, साड़ी गार्ड तो लोग निकलवा ही देते हैं। मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है मोबाइल ऐप नहीं मिलने वाला है। हेडलाइट टाइप एलईडी, हाँ लाइटिंग लाइटिंग वगैरह तो अब इंडिकेटर लाइटिंग ये सब तो एलईडी ऑब्वियस है, सारी गाड़ियों में एलईडी मिलने वाला है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। सॉरी, मेरा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पिलियन सीट तो स्प्लिट सीट मिलेगा, 2 पार्ट वाले, वो तो पता ही है। अब आगे देखते हैं इसके प्राइजेस के बारे में। तो जैसा कि मैं बनारस से हूँ, तो अभी बनारस में जैसा यहाँ पे दिखा रहा था, क्या था, 2,16,000, 2,16,000 था। और जो ड्यूक 160 है, ऑन रोड की बात हो रही है अभी, तो ड्यूक 160 2,08,000 है। तो ज़्यादा नहीं, दोनों में 8,000 का डिफरेंस है। तो जिनको आरसी लेनी है वो आरसी पे फोकस कर सकता है, क्योंकि आरसी भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जिनको फेयरिंग ज़्यादा पसंद है वही ले।
अब आते हैं R15 पे। तो यहाँ पे R15 जैसा देख रहे हो, इसको दिखा तो रहा है 1,95,000, लेकिन ये मेरे हिसाब से बेस मॉडल है, वो भी रेड कलर है। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो क्या इसका प्राइस चेंज होगा? कलर तो इसमें सबसे पहले ब्लैक कर देते हैं। नहीं, इसमें प्राइस नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बैक आ जाते हैं। मेरे हिसाब से जो ऑन रोड प्राइस है बनारस में, मुझे लगता है 225 के, जहाँ तक आरसी जितने में आने वाली है उससे थोड़ी ज़्यादा में मुझे लगता है कि R15 है। बेस मॉडल नहीं, मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आसपास एक डिफरेंस है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो RC160 का मेन कॉम्पिटिटर है वो R15 ही होने वाला है, और तो कोई मुझे आसपास नहीं दिखने वाला है। तो R15 में भी ऑप्शन बढ़िया बढ़िया, लेकिन अब जहाँ तक मुझे लगता है, अगर किसी को R15 लेने का सोच रहा है तो वो एक बार RC पे जा सकता है, क्योंकि बेटर ऑप्शन है अगर देखा जाए तो। रिफाइंड इंजन, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सब चीज़ में KTM बेटर परफॉर्म करेगी। हाँ ये है कि R15 में VVA है तो वो थोड़ा किक करता है अच्छा, लेकिन ऑल ओवरऑल तुम RC पे जाओगे तो तुम्हें बेटर ही मिलने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तुम देख सकते हो। मैं तो यही कहूँगा कि अगर लेना ही है तो RC160 पे जाना, क्योंकि तुम्हें, हाँ एक मिनट, मैं कैमरा थोड़ा सेट कर लेता हूँ। RC160 पे जाना वो बेटर ऑप्शन है। और इसके पिस्टन वगैरह भी तुम देख रहे हो, इसमें दो पिस्टन पिस्टन है। R15 के बारे में तो सभी जानते हैं, मैं इसके बारे में क्या बना के वीडियो लंबा खींचूँ। नॉर्मल चीज़ें तो मैं अभी कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा, जैसे कि ये बाइक किसके लिए है। तो जो आरसी है, जो आरसी तुम्हें मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए, मतलब जो डिज़ाइन ही तुम देखो इसका, अगर देख रहे हो जो आरसी है वो मेनली अग्रेसिव लुक है, टोटली अग्रेसिव लुक चाहते हैं उनके लिए बहुत सही गाड़ी है। और RC 200 का प्राइस और पावर उनके लिए ज़्यादा है, तो वो RC160 पे फोकस कर सकते हैं। नॉर्मल 150 160 बाइक से कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो RC160 बेस्ट है। मैं ज़्यादा महंगा भी लेने का क्या है मतलब है, अपना बजट के हिसाब से लो, एक डिसेंट बाइक लो जिसको तुम अफोर्ड कर सको, जिसका तुम खर्चा उठा सको, क्योंकि बाइक लेना ही सब कुछ नहीं है, बाइक को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब ले लिए 390 G900 और चला रहे हैं ऐसे, कोई मेंटेनेंस ही नहीं कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। तो बाकी इसका डिज़ाइन और लुक तुम देख ही रहे हो। डिज़ाइन की बात करें तो RC160 का मतलब ऑलमोस्ट 200, RC 200 और 390 जैसा ही है, एकदम शार्प फेयरिंग है। आगे का मुझे थोड़ा लाइटिंग उतना खास नहीं लगता है। LED हेडलाइट मिलेगा, DRL मिलेगा, क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलेगा ही, ऐसे वाला हैंडल बार, ठीक है। अग्रेसिव है, ब्लैक कलर है, और क्या चाहिए। अब इसमें जैसे देख रहे हो जो डिज़ाइन है, अगर इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में तो बता ही चुका हूँ। 160cc है, सिंगल सिलेंडर है, लिक्विड कूल है। पावर अप्रॉक्स आपको मिलेगा 16 से 18 PS का पावर मिल ही जाएगा। इंजन का जो ट्यूनिंग है, हाई रेविंग इंजन भी है, फास्ट एक्सेलरेशन भी है, सिटी हाईवे दोनों के लिए बेस्ट है, बेस्ट गाड़ी है। अगर मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि 160cc में RC निकाल दिया है, और इसका एवरेज तो मस्त मिलेगा ही, तुम लेके उड़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। फीचर है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो LCD बताया था, LCD डिस्प्ले मिलने वाला, हो सकता है TFT भी आ जाए, कुछ कंफर्मेशन अभी है नहीं क्योंकि वो ऑफिशियल साइट पे शो ही नहीं कर रहा है, तो ये एक इशू है। राइडिंग कंफर्ट के बारे में बात करें तो देखो, जो चलाने वाला है उसको तो आराम है, लेकिन जो पीछे बैठेगा उसका तो लगेगा ही। पीछे कहाँ, ये सब बाइक्स में कहाँ पीछे वाली सीट पे उतना कंफर्टेबल रहता है, फिर भी नॉर्मल अगर हम जैसे यंग लोग हैं तो वो घूमने फिरने में मस्त उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसा कि अगर तुम सोचोगे फैमिली मेम्बर को बैठा लो तो तुम घुमाओगे कम, इधर उधर ले जाओगे कम, गाली ज़्यादा सुनोगे। तो ये चीज़ ध्यान में रख के बाइक लेना। और अगर किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हैंडलिंग वगैरह तो समझो टॉप नॉच है। वॉबल, वाइब्रेशन, ये सब तो बहुत कम ही मिलने वाला है। 160 है तो हाई परफॉर्मेंस से मतलब टॉप इंजन तो है नहीं, नॉर्मल इंजन है। 160cc तो इतना दिक्कत नहीं होने वाले मेरे हिसाब से। वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए और हीटिंग नहीं होने चाहिए तो अच्छा रहेगा। अगर 160 में भी हीटिंग और वाइब्रेशन आया तो फिर थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि
250 या 390 में आता है तो एक बार समझ में आता है कि वो थोड़े हाई पावर की सीसी हैं, मतलब हाई सीसी वाली गाड़ियां हैं, तो उसमें आ सकते हैं, तो उसमें समझ में आता है। लेकिन 160 में आएगा तो फिर इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो मुझे लगता है केटीएम ने इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा। और मेरे ट्यूब 250 में भी उतना मुझे, जैसे चलाते चलाते मुझे अब तो आदत हो गया, उतना पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हीट हो रहा है या वाइब्रेट हो रहा है। वो आदत हो गया है, वो धीरे धीरे पता नहीं चलता है। माइलेज की बात करें इस गाड़ी की, तो जहाँ तक मेरी 250 है, ड्यूक 250 इवोनी ब्लैक जेन 3, उसके बारे में बात करें तो मुझे वो हाईवे पे अप्रॉक्स 38 to 40 देती ही देती है। मैं 250 जेन 3 की बात करी, वो अप्रॉक्स 250 देता ही देता है। अब ये गाड़ी है 160, तो मुझे लगता है नॉर्मल ये अगर 35 से 40 भी देगा, 35 से 40 दे देगा हाईवे पे इसका, मुझे लगा 45 से 50 चले जा सकता है। अगर तुम आराम से चला रहे हो, ना ज़्यादा हाई रेव कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो 45 से 50 चला ही देगा। अब अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो जैसे कि मैंने शो तो किया ही था, 216 वगैरह दिखा रहा है, 2 8 की ड्यूक 160 है, तो RC 160 भी वही 216 220 का कुछ, अगर TFT वाला इशू ना हुआ तो 220 मान के चलना, 220 से 225 मान के चलना। अब आज तो लॉन्च हो ही गया है, मैं वीडियो 1 2 दिन में डाल ही दूंगा, तो तब तक हो सकता है वेबसाइट पे भी शो करने लगे। पता नहीं क्यों वेबसाइट पे नहीं शो कर रहा है, ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आएगा तो मैं उस पर मेंशन कर दूंगा। और अगर कंपटीशन की बात किया जाए, इसकी मेन कंपटीटर R15, R15M, R15 V4 V3, जो भी पूरे R15 सीरीज़ ही ले लो। बजाज पल्सर RS 200, जो कि इसके आसपास भी नहीं आने वाला, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो लेकिन नहीं आने वाला। RTR 160 भी है TVS की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सब बाइक इसके कंपेयर में इसके सामने टिक भी पाएंगी। एक R15 ही इसकी मेन कॉम्पिटिटर है। उसके बारे में अगर देखते हैं ऑन रोड रिव्यू अगर बनाने का मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी कॉम्पिटिटिव, मतलब दोनों बाइक को आसपास सामने से रिव्यू करके देखते हैं क्या सीन है, अगर हो पाया तो। ठीक है गाइस, अब आप ये बाइक क्यों लें? सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक, आपको लगता है कि आप फेयरिंग बाइक अफोर्ड कर सकते हैं, आप फेयरिंग बाइक को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, तभी आप लें। दूसरा, आपको R15 से ज़्यादा एग्रेसिव चाहिए तो आप इस बाइक पे जाएं। RC 200 जो है वो थोड़ा कॉस्टली लग रही है, तो भी आप इस पे जा सकते हैं। लुक एंड परफॉर्मेंस दोनों चाहिए तो नो डाउट KTM टॉप नॉच, लुक एंड परफॉर्मेंस के लिए एकदम टॉप नॉच। अब ऐसा कोई और टॉपिक तो मुझे लगता नहीं है इस गाड़ी के बारे में मैं आपसे बता पाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ड्यूक 160 वाली सारी चीज़ें, बस यही था कि जो 390 बंद होने का भी रीज़न ठीक ही था, कि मतलब वो गाड़ी ज़्यादा सेल नहीं हो रही थी, मुझे तो यही लगा, और ऑफिशियल भी यही रीज़न होंगे कि सेल नहीं हो रही थी। तो कंपनी का ये होगा कि इंडियन मार्केट में थोड़ी सस्ती बाइक लाया जाए, थोड़ी कम सीसी की लाया जाए जो ज़्यादा बिके, क्योंकि KTM के, जैसा कि KTM का अभी कुछ टाइम से, साल भर से ऑन रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, तो उनको बाइक सेल करनी ही करनी है, उनकी हाई परफॉर्मेंस बाइक बहुत कम ही बिक रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इस फैसले को लिया होगा कि जितना हो सके इंडियन मार्केट को कवर किया जाए। और बजाज ने भी ऑलमोस्ट टेक ओवर कर ही लिया है KTM को। तो अब हम लोग को मिलने वाली है, गाड़ियाँ तो मिलने वाली है, सस्ती भी मिलने वाली है, हो सकता है पार्ट्स भी सस्ते हो जाए, फिंगर क्रॉस्ड हो जाए तो अच्छे रहे, क्योंकि कुछ पार्ट्स KTM के बहुत महंगे मिलते हैं जो कि बाहर से आते हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखनी हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा, जिनको लगता है कि उनको फेयर्ड बाइक चाहिए, परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, तो वो RC पे जा सकता है। नहीं तो ड्यूक 160 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हो सकता है हाइट का इशू हो जाए, लेकिन RC 160 बेस्ट है। अगर लेना चाहो आप तो थोड़ा वेट करना, पहले गाड़ी को आने दो, रिव्यू होने दो। कुछ लोगों को आसपास के अगर ले रहे हैं, या यूट्यूब पे आ जाएंगे बहुत सारे वीडियो, अगर मुझे भी मौका मिला, अगर बाइक शोरूम में मैं जाऊंगा पता करने, अगर टेस्ट राइड के मिले तो मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा और आप लोग से शेयर करूंगा क्या सीन है क्या नहीं। तो थोड़ा रुक जाना, अगर ले रहे हो अब 5 दिन बाद ले रहे हो तो अब रुक के 10 दिन बाद लेना, ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ मेरी बात को ज़रूर से ध्यान रखना। और इसके अलावा और कुछ ऐसा तो है नहीं, बस मैं अब एक चीज़ और वीडियो ख़त्म करने से पहले बात करना चाहूँगा कि गाइस देखो, अभी मैं वीडियो स्टार्ट ही कर रहा हूँ अपने चैनल्स पे, तो इस टाइप की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, तो मुझे सजेशन देना कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए।
या किस टाइप की वीडियो बनाऊँ। मैं अभी आगे और ब्लॉग्स वगैरह बनाने के भी सोच रहा हूँ। मैं थोड़ा ट्रिप के बारे में भी सोच रहा हूँ। यही है कि थोड़ा अगर आप लोग के साइड से सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे से कर पाऊँगा। अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो उसके बाद मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अभी जैसा कि 160 थोड़ा ट्रेंड चल रहा है तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर करता हूँ। तो मेन ओवरऑल यही था कि अगर आप लोग आरसी ले रहे हो तो गो फॉर इट, गो फॉर इट, बट लेकिन थोड़ा वेट करके, तुरंत नहीं, थोड़ा वेट करके। बाकी इस वीडियो में यही, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट अ बिग यूट्यूबर गाइस, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।